नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जिहाद से निपटने के तौर तरीकों पर प्रकाश डाला और हम बताते रहेंगे, ई गैरसैंण के माध्यम से बताते रहेंगे कि किस प्रकार से हमने इन जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, कट्टरपंथी हैं, अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, उन पर अंकुश लगाना है। आज दुनिया के हर देश इस हरकत से त्रस्त है, जिहाद से त्रस्त है। इनके खिलाफ लड़ाई हर देश लड़ रहा है, लेकिन चीन इसमें बाजी मार गया है। चीन ने बुरी तरह से जिहाद को अपने देश में पछाड़ दिया, बशर्ते कि वामपंथी सोच के चलते हुए चीन की हरकतें भी कुछ गड़बड़ है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और इस वीडियो के माध्यम से भारत को जो मिलनी है सदस्यता, स्थायी सदस्यता, उस पर चर्चा जोरों पर है और 193 देशों में से 180 देश ऐसे हैं जो कि भारत का प्रत्यक्ष समर्थन करते हैं, अगर देशों की संख्या से लिया जाए। लेकिन यहाँ एक वीटो का जो गणित है वो गड़बड़ करता था, जैसे कि पन्नू जैसे लोगों को सह मिल जाती है। अजित डोभाल साहब को जो है अमेरिका की अदालत बोलती है कि इनका स्टेटमेंट लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेरिका अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करता है, चीन भी गलत इस्तेमाल करता है और इंग्लैंड भी करता है, क्योंकि उसने भारत का ऑब्जेक्शन किया था, भारत को वीटो मिलने का। तो यूनाइटेड नेशन समिट के दौरान अमेरिका ने, पिछले जो मोदी जी गए थे 3 दिन रहे, यूनाइटेड नेशन समिट के दौरान अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी की है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली बॉडी कहलाती इस संस्था की मेंबरशिप के लिए भारत भी लंबे समय से जोर लगा रहा है, लेकिन चीन अक्सर अड़ंगा लगाता रहता है। इसके अलावा लगभग 50 देशों का एक गुट है जिसका एजेंडा ही यूएनएससी में भारत की कुर्सी जो मिलनी है उसको रोकना है, और वह ग्रुप भारत विरोधी है। तकरीबन उसकी सोच आप लगा सकते हो कि जिहाद से मिलती जुलती है, और दुनिया देश में जो है अराजकता फैलाने की उसकी सोच है। इन 50 देशों का अमेरिका में हुए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के बाद यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बात और जोर पकड़ रही है। व्हाइट हाउस मतलब अमेरिका का जो मुख्यालय है देश का समेत लगभग सभी स्थायी सदस्य चाहते हैं कि गुट में भारत भी पक्की तौर पर शामिल हो जाए। तब दिक्कत कहाँ है? परमानेंट सदस्यों में से एक चीन लगातार इस पर वीटो लगाता रहता है, लगा भी रहा है। लेकिन अगर वह मान भी जाए तब भी रास्ता में कई रोड़े हैं, जैसे यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। यह 50 से ज़्यादा देशों का संगठन है जिसका काम ही हमेशा भारत का विरोध करना, भारत को नीचे ही रखना, ऊपर नहीं उठने देना। यूएन के कई सब ग्रुप हैं। इसके अलावा इसी में से एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएन की सबसे पावरफुल शाखा है। इस काउंसिल में 15 सदस्यों की जगह है। यूएनएससी की मेंबरशिप 2 तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। 5 ही देश इसके परमानेंट सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इसके अलावा 10 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य होते हैं और जो हर 2 साल में बदली होते रहते हैं। ये तो जो यूएन की जो है वीटो की कहानी है, और इन 5 देशों को वीटो मिली हुई है जिनका मैंने नाम लिया। बाकी देश जो है बस ऐसे ही है कि जो इन्होंने जो कहा था ना, वही जो ये 5 कहते हैं वही सही। भारत लंबे समय से यूएनएससी के लिए जोर लगाता रहा। यूएनएससी पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पक्की करने और
यूएन चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी की देने की जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीधा असर दुनिया के हर देश पर इसका पड़ता है। एक पंचे लगा लो, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह होती है या पंचायत होती है। भारत को अगर यह जगह मिले तो वीटो पावर ली, तो ग्लोबल स्तर पर इसे कूटनीतिक फायदे हो सकते हैं। लोग देश की बढ़ती ताकत को तो अब भी जानते हैं, लेकिन फिर उस पर अधिकाधिक ठप्पा लग जाएगा। साथ ही वीटो पावर वाला देश भारत बन जाएगा। ये तो अंदरूनी बात और बाहरी बात थी देशों की, जो कि भारत को वीटो पावर देने नहीं देने की बात करती है। वीटो पावर भारत को मिलेगी और लगभग यह तय है कि 6वीं कुर्सी जो है वीटो पावर वाली यूएन में भारत के लिए लग चुकी है और जल्दी से जल्दी औपचारिकता भी हो जाएगी। यह सब होने के बाद, वीटो मिलने के बाद भी क्या जो आतंक की लड़ाई है भारत में वो बंद हो जाएगी? नहीं होगी। अमेरिका, दुनिया का दादा अपने को बताता है, उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो पावरफुल धमाका हुआ था, जिसको कि अभी इतिहास में अभी जो दर्ज है, तो 9/11 का जो वाकया अभी तक इतिहास में दर्ज है। अभी भी मोमबत्ती जलाई जाती है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस यूएफसी जैसे कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें बहुत से देश शामिल हैं, तो जाहिर है कि उसकी सीधी नाराजगी कोई नहीं लेना चाहता है, क्योंकि भैया उनके पास तो गुंडे हैं, तो नाराजगी कौन लेगा। तो उनके गुंडों के चलते हुए यह सब गड़बड़ हो जाता है। और जब ये 9/11 का ये वाकया हुआ या जो दूसरे वाकये हुए आतंक के, क्या वीटो पावर मिलने के बाद भी क्या ये देश रोक सकते हैं? चीन में भड़ाके बजे, वो रोक पाया, बशर्ते कि उसने काबू कर लिया शिनजियांग प्रांत में। जिस तरह से उसने जो है वहाँ धज्जियाँ उड़ा दी इस्लामिस्ट की, कट्टरपंथियों की। वो तो वामपंथी देश है, डिक्टेटर कह सकते हैं। नॉर्थ कोरिया है, उन्होंने ठीक ठाक इनको बांध के रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका जो अपने को बोलता है कि हम जो है प्रजातंत्र वाले देश हैं और दुनिया का सबसे बेस्ट प्रजातंत्र हमारा है, लेकिन अमेरिका क्या उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम है? उसकी तुलना में तो भारत लाख गुना सक्षम है। तो ये कोला वीटो मिलने के बाद जरूर असर तो पड़ेगा, भारत की बात सुनी जाएगी औपचारिकता के आधार पर। लेकिन जो देशों में जैसे चल रहा है, फ्रांस जला दिया गया, ब्रिटेन में हाहाकार मच गया, सबको दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल न्यूज है। जो कट्टरपंथियों ने क्या तमाशा मचा के रखा ब्रिटेन में, या फ्रांस को कैसे जलाया गया, या जो है चीन में किस तरह पर हुड़दंगबाजी हुई, उसके बाद चीन ने क्या एक्शन लिया, अमेरिका में किस प्रकार से आतंकवादी आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, भारत में तो चल ही रहा है। तो एक्चुअली ये वीटो पावर मिलना नहीं मिलना कोई मतलब रखता है या नहीं रखता है, वो विषय अलग है। वर्तमान में सारी दुनिया जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और अगर हम देखते हैं तो इजराइल, एक छोटा सा देश, 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास जिसकी जनसंख्या है, उसने 57 देशों के नाक में दम कर रखा। कट्टरपंथियों की जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, उनके नाक में दम करके रखा हुआ है यहूदियों ने। तो मैं तो कहता हूँ कि इजराइल को वीटो पावर मिलनी चाहिए, इजराइल को भी मिलनी चाहिए। हकीकत से दुनिया बहुत दूर है, क्योंकि बड़े बड़े वीटो पावर वाले देश अपने देश में जिहाद नहीं रोक पा रहे हैं और समाज में दहशत फैली हुई है, प्रोग्रेस रुकी हुई है। अनेकानेक तरह विषय ऐसे हैं कि जिनको वीटो पावर वाले नहीं सुलझा सकते हैं, उनके बस का नहीं है। भारत को जरूर वीटो पावर मिल जाएगी, लेकिन भारत जिस प्रकार से जिहाद से ग्रस्त सोच को समझा पाएगा, सुधार पाएगा चीन की तरह,
या नहीं सुधार पाएगा, यह विषय चर्चा का पूरे दुनिया में चल रहा है। और भारत का जो है जिहाद के खिलाफ युद्ध दुनिया भी मान रही है कि भारत जो है एक्शन ले रहा है, बशर्ते यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, जिहादी सोच के पतलकार कुछ ना बोले, उनके मुंह में दही जमी है, वो कुछ नहीं निकाल रहे हैं। यूएनओ में क्या चल रहा है, भारत को वीटो मिलने वाली है, थोड़े कदम पीछे है, वीटो मिल जाएगी, और वो जो उसकी जो औपचारिकता होने वाली है, इस पर हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, जिहादी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वहाँ पाप प्रसून जैसे पत्रकार या जब खबीश कुमार जैसे पत्तलकार जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो इससे तो लगता है ऐसा ही है कि इनकी सोच हटके है, ये कमाए वाला खाना है, और इनको किसी भी देश के, अपने देश के, भारत के देश के बारे में ऐसी सोच है जैसे कि पाकिस्तान, कनाडा, बांग्लादेश, तुर्की, तो इनकी सोच भारत के खिलाफ है, ये भी जो है विरोध करते हैं। तो इसका फायदा कैसा होगा, ये पॉलिटिकल संतुलन, ग्लोबल पॉलिटिकल बैलेंस के लिए हो सकता है कि इसका फायदा भारत के लिए ठीक ठाक हो जाए। पर लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 50 देश हैं, जैसे सबसे एक्टिव देशों में इटली, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, स्पेन, तुर्की, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया और सिंगापुर हैं, इन्हें मिलाकर लगभग 50 देश हैं जो यूएनएससी में सदस्य बढ़ाए जाने का जोरदार विरोध करते रहे हैं। वे यूनाइटेड नेशंस की बैठकों में अपनी बात रखते रहे। जब भी सुरक्षा परिषद में परमानेंट सदस्यों को बढ़ाने की बात आती है, तो यूएफसी संगठित तौर पर इसका विरोध दर्ज कराता है। भारत की भी जो सदस्यता पर अभी इटली जैसा देश वो जो विरोध कर रहा था, इनका एक ग्रुप है कि जो नहीं चाहता है कि इस प्रकार के जो बदलाव यूएनएससी में हो, और उसके पीछे उनका फायदा होगा या उनकी एक प्रकार से हॉबी बोल सकते हैं। लेकिन भारत कुछ ही कदम दूर है वीटो पावर लेने में। भारत को माना कि वीटो पावर मिल भी जाती है, भारत को वीटो पावर मिल भी जाती है, उसके बावजूद भी क्या भारत जो आंतरिक कलह है उसको निपटने में सक्षम हो पाएगा? और तब यह भारत, ये सीधी बात है, भारत तभी सक्षम हो सकता है जब भारत के कानूनों में काफ़ी युद्ध स्तर पर बदलाव हो। और कानूनों में बदलाव होने के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए, लोअर हाउस अपर हाउस में ठीक ठाक मेजॉरिटी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझदार होना पड़ता है कि वे जो राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि भाई अभी हमारी मेजॉरिटी है तो इनको बदली कर दो, इस पर राजनीति मत करो। सच्चा राष्ट्रवादी वही है जो कि मुद्दों को नहीं लेकर के, जैसे ही मेजॉरिटी होती है और उन कानूनों को जो कि पिछले 70 साल में कांटे की तरह चुभ रहे हैं पूरे देश पर, उनको बदला जाए। क्या इस प्रकार की सरकार आएंगी राज्यों में, केंद्र में? इस पर लोग इंतजार कर रहे हैं, चर्चा जारी है। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।